सो हेलो व्यू, जैसा कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और आप जानते हो स्प्रिंग मतलब ऑसम न्यू स्प्रिंग एनीमे। अटैक ऑन टाइटन, जुत्सु काइसेन, रेइनकार्नेट स्लाइम जैसे एनीमे वॉचिंग लिस्ट में एनीमे ऐड करने के लिए तैयार हो जाइए। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्रिंस, आप रितक टॉक्स बने रहिए, जुड़े रहिए, आप तक देखते रहिए। Let's start with Eden Zero, action science fiction adventure comedy fantasy shonen anime। Eden Zero जल्दी फैंस के बीच एंटिसिपेटेड लिस्ट में आ चुका है, ऑफ कोर्स अपने प्लॉट ऑफ फेयर टेल जैसे एनिमेशन के कारण। वेल नॉट सिर्फ एनिमेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ फेरी टेल, कहानी बेस्ड है स्पेस और टेक्नोलॉजी पे जो श्योरली लवेबल है। और साथ ही हमें फिर से हैप्पी, लूसी, ब्लैक नात्सु देखने को मिलने वाले हैं। मिसाहाकी जो अपने प्लॉट को छोड़ चुका है और पूरे कॉस्मोस पे एडवेंचर पर निकला है अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स सी हाउ मच फर्दर दे कैन गो। एनीमे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऑफ कोर्स अगर आपको फेरी टेल पसंद है तो डोंट मिस दिस। On the number 9th, How Not to Summon a Demon Lord second season, a harem comedy magic ichi fantasy anime। पर्सनली बताऊँ तो सीजन फर्स्ट मुझे काफी पसंद आया, मेनली मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर पर्सनैलिटी लवेबल। वेल प्लॉट इस तरह है, एक हार्डकोर गेम प्लेयर जो गेम में डीमन लॉर्ड है उसे दो स्वीट सेक्सी लड़कियां समन कर लेती है पर कंट्रोल नहीं कर पाती, लेक ऑफ पावर। देन कहानी स्टार्ट होती है। श्योरली एनीमे नरेटेड है विद ओपी प्रोटैगनिस्ट। अब सीजन 2 में डियाब्लो के ऑसम फाइट सीन्स और जोक लवेबल होंगे जो दिखाएंगे असल में डीमन लॉर्ड क्या क्या कर सकता है, विद मैडनेस, कॉमेडी और वाइफूस जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। スポーツ嫌いの俺が仕方なく入部することになったの。カバディ On the 8th place, a Burning Kabaddi, a comedy sport anime, Burning Kabaddi। I know इस समय मोस्टली इंडियन एनिमे फैंस क्रिकेट जैसा क्रेज कबड्डी एनिमे भी फील कर पाएंगे शायद। वेल कहानी कुछ इस तरह है कि तात्सुया अगोशी जो जूनियर हाई स्कूल में सॉकर टीम का एस होता है, तात्सुया को इंटरेस्ट आने लगता है और स्टोरी स्टार्ट होती है। वेल आई नो नॉट मच इन ए प्लॉट बट मे बी एनिमे हाईक्यू के लेवल तक पहुंच पाए या उसे सरपास कर पाए, और सिर्फ मे बी। खैर वट एवर हैपन, वी फैंस मस्ट एंजॉय। 69, एक ऐसा सेक्स पोजीशन जहां लड़की और लड़का 86それは無人兵器レギオンの脅威にさらされた共和国で市民たちが立てこもる行政区全85区の外存在しない第86区へ追いやられた人型の豚。 On the 7th place 86, साइंस फिक्शन ड्रामा एनिमे 86। एनिमे का ट्रेलर देखते ही एनिमे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, साथ ही एनिमेशन। एनिमे बेस्ड है दो एम्पायर नेशन के बीच के वॉर पे जो अपने अपने ग्लोरी और होमलैंड के लिए लड़ेंगे। पर जैसा कि आप जानते हैं वॉर टॉपिक पे सिर्फ फाइट ही नहीं होता, कैरेक्टर पीछे का आर्टिस्टिक व्यू, इंटेंशन सब मैटर करता है। तो फॉर श्योर एनिमे काफी सीरियस और रियलिस्टिक टॉपिक्स पे डील करता है जहां मिलिट्री, रेस रिलेशन, वॉर ये सब एग्जिस्ट करता है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। かつて極道の世界で恐れられた伝説のヤクザ不死身のた On the next line, The Way of the House Husband, a slice of life comedy romance anime। वेल जब मैंने एनिमे का नाम सुना तो थोड़ा इंट्रिगिंग लगा, सो मैंने मांगा पढ़ा और सोचा नहीं था The Way of the House Husband इतना कॉमेडी और एंजॉयबल होगा। 職業は専業主婦です बेसिकली प्लॉट सेट है एक लेजेंडरी याकुजा मेंबर पे जिसके नाम से दूसरे गैंग सामने नहीं आते थे, पर वन डे अंडरवर्ल्ड से तात्सुया डिसअपीयर हो जाता है और डिसाइड करता है अपनी लाइफ एज अ हाउस हस्बैंड जीने की। और सुन ही तात्सुया को पता चलता है कि किचन और सुपरमार्केट एक ऐसा बैटलफील्ड है जिसमें उसे अभी लंबा जाना है। एनिमे मिसअंडरस्टैंडिंग फॉलो करता है एज अ कॉमेडिक इवेंट जो श्योरली हमें एंजॉयमेंट देगी। On the 5th place, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, a slice of life school comedy romance anime। I think हर साल कोई ना कोई एक ऐसा रोम-कॉम एनिमे जरूर आता है जो व्यूअर्स को काफी एंटरटेन करता है और जो टीजिंग मास्टर ताकाकी-सान, उजाकी चान वांट्स टू हैंग आउट जैसे एनिमे वाली वाइब्स जरूर देता है। Well this time, Miss Nagatoro।
बेसिकली स्टोरी फॉलोज नागातारो जो अपना टाइम हैप्पीली स्पेंड करती है अपने सेंपाई को टीज करते हुए, और उसका सेंपाई जो उसके ट्रैप और एंटिक्स में हमेशा फंस जाता है। इट्स मोर लाइक टीजिंग मास्टर ताकाकी-सान एनिमे, बट ये एनिमे उससे भी कहीं ज्यादा एविल और नॉटी गर्ल प्रेजेंट करता है। और आपको पता ही है दिस काइंड ऑफ स्टफ कितना एंजॉयबल होता है, एंड आल्सो वी लव टू एंजॉय न्यू वाइफुस मटेरियल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी जिसे हर कोई ट्राई करना चाहता है, और रेदर टाइम ट्रैवल पावर जिससे बहुत से मिस्ट्रीज, पॉसिबिलिटीज और एक्शंस बाहर आते हैं। और टोक्यो रिवेंज बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट पे एक्शन ड्रामा स्कूल शोनेन एनिमे। स्टोरी फॉलोज ताकामिची जिसके लाइफ के पहले से लोड लगे पड़े हैं और साथ ही उसके एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है रूथलेसली एक टोक्यो के मांजी गैंग से। अपने हीरो ने सारे होप खो दिया था, बट होपफुली ताकामिची को टाइम में वापस जाने का मौका मिलता है, और ताकि वर्स एंडिंग को रोक सके ताकामिची उसी गैंग में इन्फिल्ट्रेट कर पाता है और डिसाइड करता है रैंक इंक्रीज करके रोक सके एक अनडिनाइबल फेट को। टोक्यो रिवेंज काफी पॉपुलर मांगा रहा है जिसका फाइनली एनिमे एडप्टेशन हो रहा है जो भरा है इंटेंस ड्रामा और कॉमरेडशिप से। On the third place, Shaman King, a action adventure comedy superpower supernatural shonen anime. Yes, you hear right. Shaman King भी रीमेक टेरिटरी में आ चुका है। Well, there's some anime जिसके रीमेक काफी लवेबल है। So this time, Shaman King. तो जो पूरे 2 डिकेड से एनिमे कम्युनिटी में नहीं है, शामन किंग बेसिकली बेस्ड है एक ह्यूज टूर्नामेंट आर्क पे जिसमें फीचर्स है मैजिकल पावर और वेपन्स, और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जो गोस्ट देख सकता है। आई नो इट विल गिव यू सम ब्लीच और सोलिटर वाइब्स। यू आसुकान मेन प्रोटैगनिस्ट जिसकी लाइफ मैजिकल स्पिरिट से भरी होती है, और जल्दी उसे पता लगता है वो किसी शामन टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हो चुका है जहाँ काफी हाई स्टेक्स पे फाइट होती है इन ऑर्डर टू गेन क्राउन, जिससे ग्रेट स्पिरिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही वर्ल्ड चेंजिंग पावर। तो जिनको शामन किंग पसंद रहा डिकेड से और साथ ही होप था कुछ ऐसा देखने का, सो डोंट मिस दिस टाइम। On the second place, To Your Eternity, adventure supernatural drama shonen anime. I know you all wondering why this anime on this place. Cause ऐसा अक्सर नहीं होता कि हमें one of the best title anime का anime adaptation देखने को मिले, और साथ ही इसके राइटर ओइमा है, सेम राइटर जिन्होंने साइलेंट वॉइस में इतने सटल इमोशंस डाले जिन्हें हम आज भी साइलेंट वॉइस देख के वही हार्ट वार्मिंग फीलिंग्स आती है। So it is one of the most anticipated anime. Well, story follows two ऑन अ ऑब्जेक्ट जो किसी भी चीज में रूप ले सकता है, जिसे जानने और सीखने की भूख है। एक बार ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वो निकल पड़ा एक एडवेंचर पे ह्यूमैनिटी के पर्पस को खोजने। वेल व्हाटएवर हैपन, मांगा रीडर्स डोंट स्पॉइल वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे। हाँ, अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा हु डिजर्व फर्स्ट स्पॉट। माय हीरो एकेडमिया सीजन 5, 4 सीजन, 2 मूवीज, 1 स्ट्रॉन्ग मांगा। आई नो अगर डीमन स्लेयर की बात नहीं होती तो माय हीरो एकेडमिया के पास मोस्ट पॉपुलर एनिमे का क्राउन होता। वेल नॉट फार इनफ, माय हीरो एकेडमिया पहले से इस स्पॉट पे है जहाँ सबको पता है इस साल फिर से शायद ही कोई एनिमे से टक्कर दे पाए। वेल 5th सीजन बेसिकली बेस्ड है एक ट्रेनिंग आर्क पे क्लास 1A और क्लास 1B के बीच एक और अमेजिंग टूर्नामेंट आर्क, जहां फॉर श्योर ऑसम फाइट सीन्स हमें देखने को जरूर मिलेंगे विद ऐसे आंसर से भरे होंगे जो पिछले सीजन में मिस्ट्री बन के रह गई थी। साथ ही नॉट फार इनफ हमें लीग विलन आर्क भी देखने को मिलेगा जहां अपने फेवरेट एंटागनिस्ट को भी स्पॉटलाइट में आने का मौका मिलेगा। वेल डोंट मिस दिस सीजन 5 एनिमे विल प्रीमियर ऑन 27 मार्च 2021। वंस अगेन गो प्लस अल्ट्रा। आप लोग स्प्रिंग एनिमे के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वेल आई एम। और साथ ही स्प्रिंग एनिमे लिस्ट आपको कैसी लगी? आई नो देयर आर मोर ग्रेट शोज कमिंग, बट फॉर मी दीज आर द बेस्ट। बट व्हाट अबाउट यू? आप कौन कौन से एनिमे टॉप मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में डालेंगे? लेट मी नो। वेल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब मारिए। कीप वॉचिंग टाको टॉक्स। अंटिल देन, आरा सायोनारा।